आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 होनी है 24 और 25 नवंबर को रियाद के अंदर। हमको पता चलेगा कि कौन सी टीम ने किस प्लेयर को रिटेन किया है 31 तारीख को। 31 तारीख को शाम को 5 बजे की डेडलाइन रखी गई है बीसीसीआई के द्वारा कि वो सभी टीम्स अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट बीसीसीआई को जमा कर दें और वहां से हमें पता चलेगा कि कौन प्लेयर रिलीज हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। इसी के बीच खबरों का बाजार काफी गर्म है और कुछ बहुत ही बड़े प्लेयर्स, कुछ कप्तानी के ऑप्शन आपको ऑक्शन में नजर आ सकते हैं। सबको उम्मीद थी कि मुंबई इंडियंस की तरफ से जो उनके बिग फोर हम कहते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, इसमें से कोई आपको रिलीज होता नजर आएगा। लेकिन खबरें ये हैं कि ये चारों ही रिटेन होते नजर आ रहे हैं। जो हमें लग रहा था जहां से सबसे बड़ा कैप्टेंसी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहां से सबसे बड़ा प्लेयर रिलीज हो सकता है, वहां से तो अभी उम्मीद कम है। फिर आते हैं हम सबसे बड़े रिलीज पे, वो है केएल राहुल। केएल राहुल का हमने देखा था कि पिछला सीजन एज अ कैप्टन उतना अच्छा नहीं गया था। जो इंटेंसिटी शायद से उनके ओनर एक्सपेक्ट करते हैं केएल राहुल से, वो उनको नहीं देखने को मिली, जिसके कारण एक मैदान पे दोनों की बहस भी देखने को मिली थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि जो उनके ओनर है गोइंका साहब, वो केएल राहुल को थोड़ा सा डांट रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है, कई लोगों ने उस पर सहमति जताई कि इतना पैसा किसी ने लगाया है किसी चीज पे तो उसके वो आउटपुट भी मांगेगा। लेकिन केएल राहुल ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी क्लास से फैंस को हमेशा प्रभावित करते हैं। लेकिन जो उनका एज अ कैप्टेंसी स्टिंट रहा है, भले आप पंजाब की बात कर लें या एलएसजी की, तो अभी तक वो फाइनल में नहीं पहुंचे। पंजाब के साथ तो उनका बहुत ही बुरा एक टेन्योर रहा था, लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें एलएसजी की, तो 3 में से 2 सीजन वो उनको प्लेऑफ्स में लेके गए। प्लेऑफ्स के आगे वो उनको नहीं ले जा पाए, लेकिन फिर भी अभी एक ऐसे वो ऑप्शन है जो आ सकते हैं ऑक्शन के अंदर। एलएसजी की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक निकोलस पूरन, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और आयुष बदोनी की तरफ एलएसजी देख रही है रिटेन करने के लिए। तो उनका टॉप रिटेंशन जो है वो निकोलस पूरन होंगे। इस कारण से केएल राहुल आपको ऑक्शन में नजर आ सकते हैं। शायद से फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा केएल राहुल को नहीं समझती है एलएसजी की मैनेजमेंट। एलएसजी का जो टॉप टीयर है वहां पे अभी अभी जहीर खान का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ है, तो उनका इस पे कितना शेयर रहता है वो भी देखने लायक बात होगी। लेकिन अगर सभी रिपोर्ट्स की माने तो केएल राहुल ऑक्शन में आ रहे हैं। दूसरा नाम अगर डिस्कस किया जाए तो वो बहुत ही बड़ा इस समय इंडियन क्रिकेट का नाम है। तीनों फॉर्मेट में जो बंदा कमाल मचाता है वो है ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स के ये कप्तान हैं, पिछले कुछ सालों से लगातार कप्तानी करते आ रहे हैं। एक सीजन वो नहीं खेले थे क्योंकि उनको बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते वो एक सीजन नहीं खेल पाए थे। लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से वापसी करी है, इंडिया के तीनों फॉर्मेट में वो खेल रहे हैं, तो वहां से ऐसा लगता है कि इनका करियर जो है वो आगे ही अच्छा जाएगा। लेकिन खबरें कुछ इस तरीके से आ रही है कि ऋषभ पंत रिलीज हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दिल्ली के हैं 2 ओनर्स, जिसमें एक है जेएसडब्ल्यू ग्रुप, एक है जीएमआर ग्रुप। जो तो जीएमआर ग्रुप जो है वो अब क्रिकेटिंग ऑपरेशंस का ध्यान रखेगा। इससे पहले जेएसडब्ल्यू ग्रुप रखता था। तो जो जीएमआर ग्रुप है उन्होंने ये कहा है ऋषभ पंत को कि आप हमारे फर्स्ट रिटेंशन होंगे, जो भी टॉप स्लॉट का रिटेंशन होता है वो आपको दिया जाएगा, लेकिन कप्तानी अभी हम आपको एश्योर नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में हम जाते हैं, वहां पे एक बेहतर ऑप्शन हमको मिल जाता है, तो हम उसको कप्तान बना देंगे। तो ये कुछ डाउट जरूर ऋषभ पंत के मन में डालेगा और खबरें ये हैं कि ऋषभ पंत भी ऑप्शन में आ सकते हैं। तो वो विकेट कीपर हैं, फिनिशर हैं, एक रिलायबल इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर हैं, प्लस कप्तानी का ऑप्शन भी अच्छा बन सकते हैं। तो सभी टीम्स की निगाहें इन पर होंगी। अगर अगला ऑप्शन हम देखें तो वो होगा श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ टाइम से काफी कंट्रोवर्सी में उलझे नजर आए थे, जहां पे एक तरफ बीसीसीआई से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया था। उसके बाद में अगर देखें तो केकेआर से वो एज अ कैप्टन ट्रॉफी जीते, फिर वनडे टीम में उनकी फिर से वापसी होती है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन सागा के बाद में। और फिर हम देखते हैं कि अब ये खबरें आ रही है कि केकेआर ये चाहता है कि जो लॉयल्टी आंद्रे रसल ने उनको इतने साल तक दिखाई है, तो उसका उनको रिवॉर्ड दिया जाए और टॉप रिटेंशन आंद्रे रसल को रखा जाए। आपको मैं बता दूं कि जब ये दिल्ली कैपिटल्स में थे ऋषभ पंत के साथ, तो ऋषभ पंत ने रिप्लेस किया था श्रेयस अय्यर को, क्योंकि एक साल अय्यर इंजर्ड थे, तो उनके जगह पर पंत ने करी थी कप्तानी। जब श्रेयस अय्यर वापस आए तो पंत को ही कप्तान कंटिन्यू करा गया और श्रेयस अय्यर सिर्फ एज अ प्लेयर खेले थे। तो उसके बाद दिल्ली ने उनको ये भी कहा था कि आप हमारे टॉप रिटेंशन हो जाइए, लेकिन हम आपको कप्तानी नहीं देंगे। तब अय्यर ने कहा कि नहीं, मैं ऑक्शन में चले जाऊंगा, लेकिन मुझे आपको कप्तानी देनी पड़ेगी। तो इसलिए वो ऑक्शन में जाते हैं। फिर केकेआर को वहां से वो मिलते हैं। केकेआर से भी एक सीजन ड्यू टू इंजरी वो नहीं खेलते, लेकिन अब तो आईपीएल विनिंग कैप्टन हैं। आप अपना कमेंट में राय दीजिए कि क्या श्रेयस अय्यर को टॉप रिटेंशन केकेआर को रखना चाहिए, या उनके जो दूसरे मेगा प्लेयर्स हैं उनको वो टॉप रिटेंशन में रखना चाहिए। फिर खबर आ रही है गुजरात टाइटंस के कैंप से, जहां पर गिल और राशिद, इन दोनों के बीच में ये जंग है कि कौन होगा टॉप रिटेंशन। जहां पे खबरें ये भी आती है कि जब सनराइजर्स हैदराबाद ने राशिद को रिलीज किया था और केन विलियमसन को कप्तान करा था, तो उस समय की खबर ये आती है कि राशिद खान टॉप रिटेंशन होना चाहते थे, लेकिन सनराइजर्स ये चाहते थे
कि टॉप रिटेंशन तो केन विलियमसन होंगे, लेकिन उसके बाद में जो भी रिटेंशन होगा वो होगा राशिद खान का। तो ये जो है नामंजूर हुआ राशिद खान को और इसलिए वो ड्राफ्ट हो गए जाके गुजरात टाइटंस में। गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या और राशिद खान की सेम वैल्यू थी जहाँ पे उनको ड्राफ्ट किया गया था। अब राशिद खान को शायद से अगर टॉप रिटेंशन मिलती है तो शुभमन गिल उस केस में छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जब खबर आई थी तो उसके तुरंत बाद कुछ घंटे में गुजरात टाइटंस की सोशल मीडिया टीम उन्होंने एक पोस्ट डाला अपने सोशल मीडिया पे, जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद से ऐसा कुछ नहीं है और खबर ये गलत भी साबित हो सकती है। लेकिन खबरों में काफ़ी गर्म ये मामला इस समय चल रहा है, शुभमन गिल और राशिद खान, ये दोनों सेम स्लैब में रिटेन हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें, एसआरएच में कई सारे ऐसे प्लेयर हो सकते हैं, जो काफ़ी सारी बाकी टीम्स को काफ़ी मदद कर पाएँ। क्योंकि इनकी टीम जो थी काफ़ी सुपर टीम इन्होंने पिछली बार बना ली थी, लेकिन इस बार वो सबको रिटेन नहीं कर पाएँगे। अगर वो रिटेन कर भी लेते हैं 5 से 6 खिलाड़ी तो आरटीएम यूज़ नहीं कर पाएँगे मेगा ऑक्शन में। तो वहीं पर उनको उन खिलाड़ी के पीछे पूरी तरीके से जाना पड़ेगा, सभी टीम से लड़ना पड़ेगा अगर उनको अपने खिलाड़ी वापस चाहिए। तो उस केस में एक बहुत बड़ा नाम आता है एडेन मार्करम का। एडेन मार्करम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कप्तानी भी कर सकते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के लिए जीते हैं, अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गए। जहाँ बात करते हैं आप ऐसे 20 की तो वहाँ पर भी ये हैदराबाद के फ्रैंचाइज़ से जुड़े और वहाँ वो लगातार 2 ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो एडेन मार्करम एक ऐसे बंदे हैं कि जिनको सब टीम अपनी टीम में लेना चाहेंगी। वहीं पर जहाँ पे बात आ रही है एसआरएच के रिटेंशन्स की, तो नंबर 1 पे वो रख रहे हैं हेनरिच क्लासे को, नंबर 2 पे पैट कमिंस को, नंबर 3 पे अभिषेक शर्मा को। ये 3 कन्फर्म हो चुके हैं और इसके बाद में खबरें ये भी हैं कि बात चल रही है इस समय नीतीश कुमार रेड्डी और ट्रेविस हेड के साथ में। तो इस पूरी कन्वर्सेशन में नाम नहीं आ रहा है मार्करम का। तो देखना होगा कि क्या किसी तरीके से उनको मना के एसआरएच रखना चाहेगी अपने साथ में या फिर एसआरएच उनको रिलीज़ करेगी और बाकी टीम्स के पास एक कप्तानी का ऑप्शन होगा। बात आ रही है यूजी चहल के कैंप से कि यूजी चहल इस समय रिटेन नहीं हो रहे हैं राजस्थान से। जिन 5 प्लेयर की तरफ राजस्थान देख रहा है, उसमें संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर हैं। ये किसी ऑर्डर में नहीं है, ये 5 नाम है जिनको किसी तरीके से वो आरटीएम या ऑक्शन में लेना चाहेंगे। तो इसमें यूजी चहल का नाम नहीं आ रहा है। यूजी चहल ने यहाँ तक ये भी कह दिया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि अगर वो रिटेन नहीं कर रहे हैं तो ऑक्शन में उनके पीछे मत जाइए, उन पे आरटीएम यूज़ मत कीजिए। तो ये भी हो सकता है कि बाकी टीम्स को ये खबर पता चली हो और वो यूजी चहल को अपना जो ऑक्शन का प्लान है उसमें शामिल कर रहे हो। तो ये देखते हुए कई सारी टीम्स इंक्लूडिंग आरसीबी जिनको कप्तान भी चाहिए, एक स्पिनर भी चाहिए, तो इतने सारी कप्तानी के ऑप्शन इस समय आ सकते हैं और ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मेगा ऑक्शन साबित हो सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि हमने देखा था 2008 का ऑक्शन जिसमें कुछ खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रीटमेंट देके पहले से टीम्स ने ड्राफ्ट कर लिया था। उसके बाद में जो ऑक्शन में खिलाड़ी आए थे उसमें सबसे महँगे गए थे एमएस धोनी। ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात करें तो उसमें एंड्रू साइमंड्स का भी काफ़ी अच्छा दाम गया था। लेकिन तब उतना नया कॉन्सेप्ट था, वो टेलीवाइज़ भी नहीं होता था, दाम भी उतना नहीं होता था, पर्स भी उतना नहीं होता था। लेकिन इस बार आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा पर्स आपको देखने को मिलेगा इस मेगा ऑक्शन में। सबसे बड़ा रिटेंशन भी जो खबरें आ रही है 23 करोड़ में हेनरिच क्लासेस जो होंगे वो सबसे बड़ा रिटेंशन हो सकते हैं इस आईपीएल के। तो सबसे बड़ी बाय जो पिछले साल हमने देखी थी, स्टार्ट की करी थी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, वो भी इस बार टूट सकती है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन-सा खिलाड़ी किस टीम में जा सकता है और कितने करोड़ में वो खिलाड़ी जाएगा? तो जुड़ते रहिए हमारे साथ में। ये जो सिलसिला है हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ऑक्शन नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है आपकी फ़ेवरेट टीम को कौन-सा खिलाड़ी लेना चाहिए और किसको आपकी फ़ेवरेट टीम रिटेन करेगी? ये भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइए। सब पे डिस्कशन होगा। लाइव में हम जुड़ते रहते हैं, वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़िए। लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बना के रखिए।